ये कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू के पास सिर्फ एक ही अनमोल चीज थी, उसकी प्यारी गाय सोनी। सोनी उसे बहुत सारा दूध देती थी और रामू उसे परिवार की तरह प्यार करता था। सोनी, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा। एक दिन रामू को गांव में कुछ काम से जाना पड़ा। उसने हमेशा की तरह सोनी को घर के पास बांधा छोड़ दिया। रामू शाम को काम से लौटता है तो सोनी को गायब पाता है। यह सोनी कहाँ चली गई? मैं तो इसे यहीं पर छोड़कर गया था। रामू बेचैन होकर घर के आसपास खोजता है, लेकिन सोनी कहीं नहीं थी। फिर वह गांव की ओर जाता है। क्या किसी ने सोनी को देखा है? मेरी गाय खो गई है। रामू गांव के चौक पर पहुंचता है। वह बहुत परेशान था और उसने गांव वालों से मदद मांगी। भाइयों, मेरी गाय सोनी कहीं खो गई है। मैंने हर जगह उसकी तलाश ली, लेकिन वह नहीं मिली। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तभी गांव का मुखिया बोला, करेंगे। चलो पूरी गांव में आसपास के इलाकों में तुम्हारी गाय को खोज करते हैं। मुखिया और रामू गांव के खेत और आसपास के इलाकों में सोनी को खोजने लगे। वह हर जगह तलाशे, लेकिन सोनी का कोई सुराग नहीं मिला। मुखिया बोलता है, सोनी कहीं दूर चली गई है। अब हमें लौट जाना चाहिए। हम कल फिर से कोशिश करेंगे। शायद आप सही कह रहे हो। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनी जहाँ भी हो सुरक्षित हो। इसी बीच सोनी घने जंगल में पहुंच गई थी। यह शांत गाय अब जंगल के खतरों से घिरी हुई थी और वह बहुत डरी हुई थी। एक दिन सोनी की मुलाकात एक शरारती लेकिन दोस्ताना बंदर चंदू से होती है। चंदू बोलता है, अरे गाय, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम सोनी है। मैं घास चढ़ते चढ़ते रास्ता भटक गई और अब मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। तुम यहाँ की नहीं लगती, लेकिन चिंता मत करो। तुम मेरे साथ तब तक रह सकती हो जब तक हम तुम्हारे घर का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। इस जंगल को मैं अच्छे से जानता हूँ। धन्यवाद प्यारे बंदर। सोनी चंदू के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी और उसके साथ रहने का निर्णय लिया जब तक कि उसके घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसको रास्ता याद नहीं आता। एक दिन रामू अपने घर के बाहर बैठा उदास नजर आता है। आखिर वह कुछ करने का निर्णय करता है। कई दिन हो गए, मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख कर बैठ नहीं सकता। मुझे सोनी को ढूंढना ही होगा, चाहे मुझे घने जंगल में जाना पड़े। रामू जल्दी से गांव के मुखिया के घर पहुंच जाता है। जी, मुझे लगता है हमें अब जंगल में सोनी को तलाश करना चाहिए। वह कहीं आसपास ही होगी। रामू, हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हम एक बार और कोशिश करेंगे, लेकिन जंगल में बहुत सावधानी से चलना होगा। रामू और मुखिया जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं, वह एक बूढ़ा बाबा को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते हैं। बूढ़ा बाबा बोलता है, बेटा, तुम इस घने जंगल में क्यों आए हो? बाबा, मेरी गाय सोनी कई दिनों से गायब है। हम उसे ढूंढने आए हैं। ध्यान से चलना, क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी गाय जरूर मिलेगी। बाबा की बातों से हौसला पाकर रामू और मुखिया ने जंगल में अपनी खोज जारी रखी। कुछ देर बाद रामू को सोनी दूर दिखाई देती है। वह खुशी से उसकी ओर जाता है। सोनी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हें हर जगह खोज रहा था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे ढूंढने आए। मैं तो रास्ता ही भूल गई थी। रामू सोनी के पास खड़े चंदू को देखता है। यह तुम्हारे साथ कौन है सोनी? यह चंदू है। इसने मुझे जंगल में बचाया और साथ रखा। इसके बिना शायद मैं यहाँ इतने दिन नहीं रह पाती। धन्यवाद चंदू,
तुमने सोनी की बहुत मदद की। क्या तुम हमारे साथ गांव चलोगे? सच में, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। फिर वह सब वापस गांव लौट गए और उस दिन के बाद सोनी ने फिर कभी दूर जाने की हिम्मत नहीं की। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी और चंदू भी उनके परिवार का हिस्सा बन गया। सोनी, अब मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मित्र और सहायता किसी भी रूप में मिल सकती है। हमेशा एक दूसरे की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।